यहां इसी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी, शर संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगे? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर जो इस परीक्षण में सफल हो सकता है, यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत, अद्भुत कर्ण।
जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? आपके नेत्रों में देखकर। ठहरो, 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 ठहरो। ये शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। बधाई हो याज्ञसेनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शब्द कर्म से अधिक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। व्यतीत ना होकर ये निर्णय स्वयंवरा का है और इस सभा में उपस्थित सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बस
पांचाल नरेश बस। ये कैसा खेल है? आप अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते भी थे या नहीं? केवल अपने मनोरंजन के लिए आपने ये स्वयंवर रच लिया। आपने आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीरों को यहां आमंत्रित किया। किसी को ज्ञात भी नहीं था कि परीक्षण में होने क्या वाला है। फिर एक विचित्र सी शर्त रख दी आपने स्वयंवर की, और जब अंगराज इस परीक्षण में सफल होने वाले थे तो आपकी पुत्री द्रौपदी ने इन्हें रोक दिया। ये स्वयंवर नहीं है, छल है, छल। युवराज दुर्योधन, ये स्वयंवर पांचाली के विवाह के लिए रचा गया है हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन। और स्वयंवर स्पर्धा नहीं होती, स्वयंवरा को अधिकार है अपने वर के चयन करने का, जिसका द्रौपदी ने प्रयोग किया। और रही बात छल की राजकुमार दुर्योधन, तो छल किसने किया, कहां किया, कब किया, उस विषय में कदाचित आप इस भरी सभा में बात नहीं करना चाहेंगे, है ना युवराज दुर्योधन? सम्राट! मैं यहां उपस्थित सभी राजवंशियों की ओर से कुमारी द्रौपदी के निर्णय का समर्थन करता हूं। मुझे तो युवराज दुर्योधन की सोच पे आश्चर्य हो रहा है। राजकुल से होकर भी ये उन्होंने सोच कैसे लिया कि पांचाल नरेश अपनी पुत्री का विवाह एक सूत पुत्र से करेंगे। सावधान मत नरेश। सावधान तो आपको रहना था। आप कर्ण को इस सभा में लाने की भूल कैसे कर बैठे? जाइए अंगराज कर्ण, जाइए, जाके अपने अश्वों की राज संभालें। यह क्षत्रियों का स्वयंवर है, जाइए। हाँ, 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 मैं एक सूत पुत्र हूं। और मुझे गर्व है कि स्वयं को क्षत्रिय समझने का अभिमान करने वाले महारथियों का मार्गदर्शन एक सूत ही करता है। पथ निर्धारित करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए, जो खड्ग और गदा हाथ में लेकर वो वीर होने का दम भरते हैं, उसे कोई क्षत्रिय नहीं, एक लोहार बनाता है। जो अन्न वो खाते हैं उसे किसान उपजाता है। मेरा उपहास उड़ाने वालों से व्यथित नहीं हूं, क्योंकि मैं इनकी सोच वर्षों से जानता हूं। मैं आपसे निराश हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सोच इनसे भिन्न है।
इस अपमान को सहने की क्षमता स्वयं में लाने के लिए मुझे वर्षों लग गए, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि एक सूत का अपमान करना, उससे घृणा करना, कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए? कैसे? कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए? कैसे? कुछ दिवस पूर्व किसी ने मुझसे कहा था कि हर कर्म अपना परिणाम साथ लेकर चलता है। तो सुनिए याज्ञसेनी कि जो आज आपने मेरा अपमान किया, उस अपमान का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इस कर्म का फल आप अवश्य भोगेंगे। आपके शब्दों के गूंज का नाद जीवन भर आपको सुनाई देता रहेगा। स्मरण रहे। क्षत्रिय वीरों की सूची पूर्ण हुई पांचाल नरेश। प्रतीत होता है कि अब और कोई नहीं जो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो क्या स्वयंवर निरस्त कर दिया जाए पांचाल नरेश? नहीं केशव, यदि स्वयंवर निरस्त कर दिया गया तो पांचाल का बड़ा अपयश होगा। कोई उपाय सोचिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। देखो कर्ण, इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए।